ये वीडियो राहुल गांधी आपके लिए और विपक्ष के तमाम नेता और जो लोग इस वक्त हड़ताल पे बैठे हैं सोनम वांगचुक के साथ, आप सभी के लिए। अगले 10 साल तक ऐसे अनशन में बैठे रहिए, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, सरकार का एक प्रोसेस है रीशफल। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण पहले रक्षा मंत्री हुआ करती थी, 2 साल बाद उनको वित्त मंत्री दे दिया गया, ऐसे अरुण जेटली को। तो अब धर्मेंद्र प्रधान को वो रीशफल करेंगे और वो रीशफल करेंगे हमारे इनको भी, क्या बोलते हैं, निर्मला सीतारमण जी को भी, जिन मोर्चों में शिकायत ज्यादा है। तो गलती से भी गलतफहमी मत पालिएगा कि आप लोगों के लिए ऐसा हो रहा है। और अगले 20 साल तक इस गवर्नमेंट का कुछ बाल नहीं बांका कर पाएंगे। जानते हैं क्यों? अगर लड़ाई लड़ी जाती है ना, अनशन से युद्ध होते और अनशन से परिणाम मिलते, तो भगत सिंह फांसी में क्यों चढ़े थे और चंद्रशेखर को गोली क्यों लगी? ये बात कभी सोचिएगा कि अशफाक उल्लाह खान शहीद क्यों होंगे? अगर भूख हड़ताल से और किसी जगह धरना प्रदर्शन से अंग्रेज चले जाते, मेरी बात सुनिए, या चरखा चला के हमें आजादी की प्राप्ति होती, तो ये गलतफहमी अपने भेजे से अच्छे से निकाल लीजिए। क्रांति जो बदलाव तब लाती है जब बलिदान मांगती है, जब आप बलिदान दे सकते हैं। अब देखिए, केजरीवाल जी बोलते हैं कि देश के युवा को आगे आना पड़ेगा, तो केजरीवाल जी की बेटी और बेटा ये युवा नहीं है क्या? आपने कभी देखा है राहुल गांधी को नितिन गडकरी के ऊपर अटैक करते हुए? कभी नहीं करेंगे। बोलिए क्यों? एथेनॉल एक स्कैम है। लेकिन जानते हैं, क्योंकि 50 से ज्यादा गन्ने की जो मिल है वो शरद पवार की पार्टी एनसीपी की है। 40 से ज्यादा जो गन्ने की मिल है वो कांग्रेस पार्टी के लीडर देशमुख, कोबड़े, कितने सारे महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा हैं, ये भी बता दूं आपको। उसके बाद जो तीसरी पार्टी है उनके पास है ये मिले। तो ये क्यों लड़ेंगे गडकरी जी से? क्योंकि गडकरी जी से लड़ेंगे तो इनका धंधा गोल हो जाएगा। अभी आपने देखा था कि 1600 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। इतने दिन हम लोग बहुत घोटाले की बात कर रहे हैं, अदानी की बात कर रहे हैं ना। राहुल गांधी कोयले घोटाले के ऊपर बात क्यों नहीं करते हैं? तीसरी बात, अगर राहुल गांधी को सच में कोई क्रांति लानी है, मैं उनका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं विपक्ष का जो बेशरम का रवैया है ना, वो देख रहा हूं। कोई जाके वहां बैठा हुआ ब्राह्मणवाद से आजादी। अबे हर ब्राह्मण के पास तालाब है क्या? हर ब्राह्मण के पास, हर राजपूत के पास जमीन है क्या? 95% ब्राह्मण और क्षत्रिय जो सवर्ण समाजों गरीब है, वो भी आपकी दलित भाई बहनों के साथ ही खड़े होते हैं। आप लोग नहीं चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये युद्ध लड़ना है तो आपको क्रांति के तरीके से विभागों के विरुद्ध लड़ना है, उनके सामने प्रत्यक्ष खड़े होकर लड़ना है, वहीं पे आमरण अनशन करना चाहिए। इतनी सी बात सोनम वांगचुक से कही थी। और ये दीप के बच्चा है, ये कल का, अच्छे से देख लीजिएगा। हम तुम्हारे विरोधी हैं, हमने तुम्हें गलत सलाह दे दी, तुम्हें पॉलिटिकल पार्टी बनाना था, हमें नहीं बनाना था, इसका हिस्सा नहीं बनना था। देश के लिए बात करने वाले सोशल एक्टिविस्ट अगर सब पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो देश हित की रक्षा कौन करेगा? दूसरी बात, भगत सिंह के पास ना यूनिवर्सिटी नहीं थी सोनम वांगचुक की तरह, ये बात पहले आपको बता दूं। और ना ही चंद्रशेखर जो अमेरिका में